शिव शिष्य ने यदि हमारा मार्गदर्शन ना किया होता तो न जाने कितना समय हो जाता हमें इस आदर्श गुरु को खोजने में। और हम भी उचित समय पर पहुंच गए। यदि हमें तनिक भी विलंब हो जाता तो दशानन अपनी प्रतिकृति बहा चुके होते। दीदी, आप आसन ग्रहण कीजिए, हम सबको भोजन परोस देंगे। नहीं पार्वती, आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त कर लेने दो। तुम महादेव के पास बैठो और उनके साथ भोजन ग्रहण करो। आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए। नहीं दीदी, हम परोस देंगे, वैसे भी हमें अभी भूख नहीं है। हाँ हाँ, ये सब गृह निर्माण की प्रसन्नता का परिणाम है ना? चक्र को परिवर्तित करना यह उचित नहीं। हम अपनी संतान के उद्धार के लिए पुरुष और प्रकृति के अधिकारों का उपयोग करना यह उचित नहीं। आप क्या कह रहे हैं दशानन? कैलाश पर भवन निर्माण? जी विश्वकर्मा जी, और इसमें मुझे आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। वास्तुकला में आपका स्थान अतुलनीय है, तो इस महान कार्य में आपको भी योगदान का अवसर मिलना ही चाहिए। यह तो मेरा सौभाग्य होगा दशानन, और प्रसन्नता मुझे यह भी है कि वास्तुकला में तो आप इतने निपुण हैं, किंतु मुझे यह अवसर दे रहे हैं। तो फिर चलिए मेरे साथ कैलाश, किंतु उससे पहले हम अलकापुरी चलेंगे, मेरे भ्राता कुबेर के पास। आइए आइए। नारायण नारायण। प्रभु, अंततः कैलाश पर गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ हो ही गया। अब मुझे माता पार्वती के समक्ष जाने में कोई संकोच नहीं होगा, और कैलाश पर कोई कलह की परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। कहो दशानन, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे आपके कोषागार से स्वर्ण चाहिए भ्राता। मैं कैलाश पर अपने महादेव के लिए उनके भवन का निर्माण स्वर्ण से करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है, कैलाश में गृह निर्माण आरंभ होने जा रहा है, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि भवन स्वर्ण से बनाओगे? जी भ्राता, मेरी भक्ति की प्रबलता और मेरे महादेव की महानता का प्रतीक केवल एक स्वर्ण भवन ही बन सकता है। जो कुछ भी मेरे पास है उस पे मेरा नहीं, महादेव का अधिकार है।
किंतु तुम्हें तो स्वर्ण शिलाओं की आवश्यकता होगी। इतनी सारी शिलाएं कैलाश तक पहुंचाने में कई वर्ष बीत जाएंगे। अगर तुम चाहो तो मेरा पुष्पक विमान ले जा सकते हो। आप मुझे स्वर्ण दे रहे हैं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब उसे वहां तक कैसे पहुंचाना है, इसका उपाय मेरी महादेव भक्ति से ही संभव होगा। पार्वती, तुम माया के चक्र में उलझ रही। पहले गृह का मोह और अब पुत्री के विवाह का आग्रह, ये सब आसक्ति का ही प्रतीक है। नहीं स्वामी, ये आसक्ति का नहीं, हमारे दायित्वों का प्रतीक है। जिन्हें हम पूर्ण नहीं कर पा रहे। इसीलिए दुख हो रहा है। तो इसीलिए तुमने भोजन नहीं किया, ताकि मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी स्वीकृति दे दूं। नहीं स्वामी, हमारी इच्छा ही नहीं है कुछ भी ग्रहण करने की। हम तो केवल इसीलिए विचलित हैं कि अब हम आयु और उनकी पत्नी से क्या कहेंगे। वो तो अब तक विवाह की तैयारियों में जुट गए होंगे। महर्षि, अब इस आश्रम में नहुष के कुछ ही दिन शेष हैं, क्योंकि शीघ्र ही माता पार्वती हमारे पुत्र को बड़ा कर देंगी। और उसका विवाह अशोक सुंदरी के साथ होगा। माता पार्वती ने हमें आश्वस्त किया है कि वो महादेव से इस बात के लिए अनुमति प्राप्त कर लेंगी। अब आप नहुष की शिक्षा के इस चरण को शीघ्र पूर्ण कर दीजिए। किंतु नहुष की शिक्षा पूर्ण होने में अभी समय शेष है, और शिक्षा प्राप्त करने में शीघ्रता करने का परिणाम कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। परंतु ऋषिवर, विद्या तो अंतहीन है। शिक्षा आजीवन प्राप्त की जा सकती है। यदि हम नहुष के शिक्षा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करते रहें तो अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह कैसे होगा ऋषिवर? विवाह के उपरांत नहुष की शिक्षा पुनः प्रारंभ की जा सकती है। महर्षि, अब आप हमें अनुमति दीजिए। विवाह की तैयारियां आरंभ करनी है। बस तिथि निश्चित होते ही हम नहुष को लेने आ जाएंगे। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। पार्वती, हमें उन्हें समझाना होगा कि प्रतीक्षा अनिवार्य क्यों है। किंतु स्वामी, अब बात बहुत बढ़ चुकी है। अब उनसे ये कहना कि ये विवाह अभी नहीं हो सकता,
ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। के जाल में ऐसी फंसी हो पार्वती कि इस क्षण तुम्हें मेरा कोई भी कथन समझ में नहीं आएगा। दशानन, आप ये क्या करने जा रहे हैं? ध्वनि की गति अति तीव्र होती है। यदि मैं संगीत के स्वरों में इतनी शक्ति उत्पन्न कर दूं तो ये सभी स्वर्ण शिलाएं अपने आप कैलाश की ओर अग्रसर हो जाएंगी। क्या ये संभव है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना है दशानन। आज से पहले मेरे जैसा महादेव भक्त भी तो नहीं था। मेरे महादेव के नाम में कितनी शक्ति है, आज मैं समस्त संसार को दिखा दूंगा। ओम नमः शिवाय। असंभव को भी संभव करके दिखा दिया मेरे महादेव ने। नंदी, स्वामी कहाँ है? पता नहीं माता।
प्रणाम माता। मैं महाराज आयु का राजपुरोहित हूं। हम महाराज आयु की ओर से आपकी पुत्री कुमारी अशोक सुंदरी के लिए शगुन लेके आए हैं माता। महादेव कहाँ है माता? महाराज आयु ने पत्र भेजा है जो हम आपको और महादेव को पढ़ के सुनाना चाहते हैं। महादेव कैलाश पे नहीं है, किंतु आप अपना संदेश माता को बता सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती को प्रणाम। पार्वती माता से हुई बात के आधार पर हमने नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी है और अपनी ओर से हम विवाह का शगुन भेज रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। प्रतीक्षा है तो केवल नहुष की विवाह के योग्य बनाए जाने की। उसी के आधार पर तिथि तय होगी। आपकी ओर से शुभ समाचार की प्रतीक्षा में। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए माता। माता, महाराज आयु और महारानी को आपकी ओर से शगुन की प्रतीक्षा है। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। पार्वती, नहुष को बड़ा करने की बात अप्राकृतिक नहीं, किंतु दीदी उनसे नहुष की रक्षा करने का अब यही एक उपाय शेष है। भैया, अब मेरी चिंता भी दूर हो गई, क्योंकि माता स्वयं नहुष को बड़ा करने वाली है। महादेव, आज कैलाश पर आपकी पुत्री के विवाह का शगुन आया, किंतु आप उपस्थित नहीं थे। आप कहते हैं देवी पार्वती द्वारा नहुष को बड़ा करना अप्राकृतिक है, किंतु ये कैसे हो सकता है महादेव? देवी पार्वती तो स्वयं प्रकृति हैं। जो
प्रकृति के नियम अनुसार नहीं, वो अप्राकृतिक ही तो है। पार्वती ऐसा निर्णय केवल अपने मोह के कारण, अपने निजी हित के लिए ले रही है। यह उचित नहीं है नारायण। इसलिए पार्वती के इस निर्णय में मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। परंतु महादेव, आयु और उनकी पत्नी ये मान बैठे हैं कि देवी पार्वती नहुष को बड़ा कर देंगी। इसका समाधान क्या है? चलो चलो और लेके आते हैं। अरे अरे संभाल के। दीदी अपने विवाह में यही पहनेगी। चलो और लेके आते हैं, चलो चलो। पार्वती, तुम्हारी पुत्री के शगुन का सामान आया है और तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर चिंता है। इसका तात्पर्य? दीदी, महाराज आयु और महारानी शीघ्र ही नहुष को बड़ा करवाकर उसका विवाह अशोक सुंदरी से करवाना चाहते हैं। हमें यह स्वीकार्य है, किंतु स्वामी इसके विरुद्ध है। तो अब क्या शगुन लौटा देना उचित होगा? पार्वती, ये तुम्हारी अकेली की समस्या नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी संतान से संबंधित है और इसका उपाय तुम्हें और महादेव को एक साथ ढूंढना होगा। तुम्हें इस संदर्भ में उनसे अवश्य बात करनी चाहिए। आप ये भली भांति जानते हैं कि देवी पार्वती आपकी अनुमति या अनुशंसा के बिना कुछ नहीं करेंगी। महादेव, आपका जो भी निर्णय होगा वो मेरी बहन पार्वती के हित में ही होगा। किंतु मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि शक्ति के संकल्प को पूरा करना शिवत्व का धर्म है, और यदि आप शक्ति का सहयोग नहीं देंगे तो सृष्टि के लिए शुभ नहीं होगा। जिस प्रकार आपके और मेरे मत के मिलाप से ये संसार चलता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों का एक मत होना अनिवार्य है। अवश्य न। अब मुझे अनुमति दीजिए महादेव। अति सुंदर। दीदी, ये आभूषण और ये वस्त्र आप पे कितने अच्छे लगेंगे। मैं आपको इस रूप में देखने के लिए ललायित हूँ। देखिए ना भैया गणेश को।
गणेश, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें इस तरह अपनी बहन को चिढ़ाना नहीं चाहिए। उसका अधिकार केवल बड़े भाई को होता है। प्रभु, पिताजी, एक शुभ समाचार है। माता नहुष को बड़ा करने वाली है। अब नहुष का दीदी से विवाह होने वाला है। तभी तो महाराज आयु और महारानी की ओर से ये भेंट आई है। हाँ पिताजी, हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। अशोक सुंदरी के विवाह हेतु अधीर भी। अब कुछ ही दिन शेष है। चलिए दीदी, साथ खेलते हैं। चलिए भैया, चलिए नंदी, आइए आइए। चाहती हो पार्वती? स्वामी, आज महाराज आयु की ओर से शगुन आया है और रीति अनुसार हमें भी उन्हें शगुन भेजना चाहिए। पुत्री का शगुन आ गया। बधाई हो पार्वती। मुझे बधाई नहीं दोगी? पार्वती, जो वचन मैंने तुम्हें दिया था, यदि तुम चाहती तो उसके माध्यम से मुझे नहुष को बड़ा करने के लिए विवश कर सकती थी, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मेरी सहमति प्रिय है। मैं इससे भी अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती कि तुम्हारा उद्देश्य सदैव इस परिवार का सुख और इस परिवार की प्रसन्नता। अशोक सुंदरी का विवाह यदि इस उद्देश्य को पूरा करता है तो क्यों नहीं? यदि कैलाश पर सभी की ये मंशा है तो क्यों नहीं पार्वती? कैलाश पे जो सभी की इच्छा है, वही इच्छा मेरी भी है।
अशोक सुंदरी का विवाह करने में मेरी पूरी स्वीकृति तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही नहुष को बड़ा कर दो पार्वती। धन्यवाद स्वामी। पार्वती, मुझे बधाई नहीं दोगी? आपको बधाई हो स्वामी। तुम्हारे मुख पर सदैव यही प्रसन्नता का भाव देखना चाहता हूं। तुम शीघ्र ही प्रस्थान करो पार्वती। अशोक सुंदरी का शगुन देने के साथ साथ तुम नहुष को भी बड़ा कर देना पार्वती। और जब तक तुम लौटोगी कैलाश पर गृह का निर्माण भी हो चुका होगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं पार्वती। महाराज। जी मंत्री जी। कैलाश से गण प्रेतों के साथ स्वयं माता पार्वती पधारी हैं महाराज। आइए। नाम माता।
अंततः देवी पार्वती के चरण कमल हमारे भवन में पड़े। हम धन्य हो गए माता। हमें विश्वास था कि आप नहुष को बड़ा करने हेतु यहाँ अवश्य आएंगी। और आपके आगमन से ये बात भी स्पष्ट हो गई माता कि महादेव ने भी अब इसकी अनुमति आपको दे दी है ना माता? हमें आपका शगुन स्वीकार है। किंतु नहुष कहाँ है? जी वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में है माता। मैं उसे अभी बुलवा देता हूँ माता। माँ, पिताजी, प्रणाम माता। नहुष, अब हम तुम्हें शीघ्र ही वयस्क में परिवर्तित करने वाले हैं। यदि तुम्हें कोई आपत्ति हो तो तुम निसंकोच हमसे कह सकते हो। ये मेरा सौभाग्य है माता। स्वामी, आपकी स्वीकृति पाके हम नहुष को बड़ा करने जा रहे हैं। नहुष को आशीर्वाद दीजिए।